नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको श्रावण पूर्णिमा की कथा तथा उसके महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रावण का पावन महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। सावन की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा की जाती है, जिसे भगवान भोलेनाथ अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। सावन पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी श्रावण पूर्णिमा की व्रत की कथा को श्रवण करें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, कहानी सुनने से पहले हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी माता यशोदा से बोले, हे माता, इस पृथ्वी पर एक अत्यंत धर्मात्मा राजा चंद्रहास द्वारा पालित काटका नाम की एक नगरी थी। उसी नगरी में एक वेद पाठी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक ही बात की थी कि उस ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी। एक बार एक तपस्वी योगी उनके गांव में आया और उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी से अन्न लेकर भोजन प्राप्त किया। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। इस बात से दुखी ब्राह्मण ने एक दिन उस योगी से पूछा, हे देव, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन आप मेरे घर से कभी भी अन्न या दान कोई भी चीज ग्रहण क्यों नहीं करते? इसका क्या कारण है? तब योगी बोले, निसंतानों के घर का अन्न पतित के तुल्य होता है और जो भी पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उन योगी से बोला, हे महाराज, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। धनेश्वर की बात को सुनकर योगी बोले, हे ब्राह्मण देव, तुम मां चंडी की आराधना करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। ब्राह्मण देव योगी की बात को सुनकर अपने घर लौट आया और अपनी ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर तपस्या करने वन को चला गया और उसने जंगल में जाकर चंडी की कठोर तपस्या की। 16वें दिन मां चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। धनेश्वर, मैं तुम्हारी पूजा और तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। यह पुत्र तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देने वाला होगा। उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। यदि तुम दोनों 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करोगे तो पुत्र दीर्घायु प्राप्त हो जाएगा। तुम दोनों आटा का दीपक बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना और प्रत्येक पूर्णमासी को दीपकों की संख्या बढ़ाते रहना। जब तक दीपों की संख्या 32 न हो जाए, दीपक जलाते रहना। एक स्थान पर तुम्हें आम का वृक्ष मिलेगा, जिसे तोड़कर तुम शीघ्र ही घर चले जाना और अपनी स्त्री से सभी वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर उस फल को पूर्ण विश्वास के साथ खा ले। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके गर्भ रह जाएगा। ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने एक स्थान पर आम का वृक्ष देखा। उस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने की बहुत कोशिश ली, लेकिन वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के कार्य पूर्ण कर उनकी सहायता करो। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, मेरी विनती स्वीकार करो। ऐसा कहकर धनेश्वर पुनः वृक्ष पर चढ़ा और वह शीघ्रता से उस फल को तोड़कर मन ही मन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता हुआ अपनी स्त्री के पास पहुंचा और वह फल उसे खाने को दे दिया। ठीक 9 महीने बाद उसके एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति पिता के घर पलने लगा।
माता रानी की कृपा से वह बालक सुशील, सुंदर और विद्या में निपुण था। माता रानी की आज्ञा से उस ब्राह्मणी ने पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। 16वें वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता होने लगी और उन्होंने ये सोचा कि कहीं हमारे पुत्र के साथ कुछ अप्रिय घटना हुई तो हम कैसे सहन करेंगे। यही सोचकर उन्होंने अपने लड़के को मामा के साथ काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया और बहुत सा धन अन्न देकर कहा कि वहाँ जब तक बालक शिक्षा का कार्य ग्रहण करे तब तक तुम यज्ञ और दान करते रहना। जब पुत्र और उसका मामा काशी चले गए तो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए माता दुर्गा की पूजा और 32 पूर्णमासी का व्रत करने लगे। जब रास्ते में मामा भांजे एक जगह ठहरे, उसी नगर में एक ब्राह्मण की गुणवान और रूपवती कन्या का विवाह होना था। जिस धर्मशाला में कन्या की बारात ठहरी थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरा था। संयोगवश कन्या का तेल लग्न का कार्य पूर्ण हुआ और मंडप का समय आया तो वर अचानक बेहोश हो गया। तब वर के पिता ने सोचा शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और जब उन्होंने देवीदास को देखा तो उनके मन में विचार आया कि शुभ मुहूर्त में द्वाराचार इस लड़के से करा लिया जाए। जब मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा तब फेरे उसके साथ ही करा दूंगा। यही सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा से आग्रह पूर्वक बोला, थोड़ी देर के लिए हमें अपने भांजे को दे दो क्योंकि लग्न का समय नजदीक है और मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है। कृपा करके थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को दे दो। मामा बोला, जो भी धन कन्या पक्ष से मिले वह हमें दे देना। दोनों सहमति से तैयार हो गए और देवीदास को दूल्हा बनाकर मंडप में भेज दिया गया। रात को ही सब विवाह कार्य संपन्न हो गए। अब लड़का वहां से अपने मामा के साथ जाने लगा तो वह लड़की बोली, आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? वह, आपका विवाह शास्त्र विधि से मेरे साथ हुआ है, अतः मैं आपकी पत्नी हूँ, अतः मैं अब तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी से बोला, मेरी अल्प आयु है, मेरे बाद आपकी क्या दशा होगी यही सोचकर मैं दुखी हूँ। वह बोली, मेरे भाग्य में जो भी लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। हे स्वामी, अब जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। अब आप उठो और भोजन ग्रहण करो। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन ग्रहण किया और वे रात को सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक रत्न जड़ित अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, ये लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो जिसमें सुगंधित नव मल्लिका लगाओ और उसे प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। जिस दिन ये लता सूख जाएगी तुम समझना मेरा जीवन खत्म हो गया। यदि यह पुनः हरी हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। यह समझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने वर और बाराती मंडप में आए तो उस कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाठ ग्रहण हुआ था। यदि यह मेरा पति है तो यह बताए मैंने इसे क्या दिया। कन्यादान के समय जो आभूषण मैंने इसे दिए वह मुझे दिखाए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें की थी सभी मुझे बताए। कन्या की बात को सुनकर उसके पिता ने वर को बुलवाया और जब पूछा गया तो वह कुछ भी न बता सका। अतः वह लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर वहां से बारात लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। अब वह 16 साल का हो गया तो काल से प्रेरित एक सर्प उसे डसने के लिए आया। उस सर्प ने विषैलेपन से उसके सोने
का संपूर्ण स्थान विषैला कर दिया, परंतु उसकी माता के पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह सर्प उसे काट नहीं पाया, क्योंकि देवी दास की माता की 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण हो गया था। मध्याह्न के समय काल उस स्थान पर आया और उसके शरीर से प्राण निकालने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्रत के प्रभाव से वह ठीक उसी समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ वहीं गए और उसे मूर्छित देख भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माँ ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसी पुण्य से आज इसे प्राण दान दें। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के विनीत वचन सुनकर देवी दास को प्राण दान दे दिया। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास की मूर्छा दूर हो गई। इधर देवी दास की पत्नी प्रतीक्षा करती थी कि उसकी वाटिका में काल पुष्प कुलसित हैं, और जब वह पुनः हरी भरी हो गई तो उसकी पत्नी ने जान लिया कि उसके प्राणपति सुरक्षित हैं, और वह अपने पिता से बोली, मेरे पति जीवित हैं, आप शीघ्र ही काशी से उन्हें ढूंढ लाएं। इधर अध्ययन पूर्ण होने पर देवीदास अपने मामा के साथ अपने घर को काशी को रवाना हो गया। देवीदास के ससुर उसे ढूंढने जाने वाले ही थे कि देवीदास अपने मामा के साथ वहां पर आ गया। उसका ससुर आदर सत्कार के साथ उसे ले आया। सभी नगरवासी उस लड़के को वहां पर देखने के लिए एकत्रित थे और आपस में बात कर रहे थे। अवश्य यह वही लड़का है जिसके साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। कन्या ने उसे पहचान लिया। सवन नगर वासियों ने उसका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ, जो भी स्त्री भक्ति के साथ इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर पुत्र शोक से मुक्त रहती है। जो भी भक्त इस कहानी को कहेगा या सुनाएगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी और उसकी संतान चिरंजीवी होगी। तो दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।